कि हर 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 हनुमान गोसाई बहन जी से जांच में हमरे पति का जान बचा। घास खा रहा है और गधा च्यवनप्राश खा रहा है। इसे रोकने के लिए हम बहन जी का जन सैलाब लेकर आए हैं मनाने के लिए कि गुटखा खाने वाला कभी कामयाब नहीं होगा, लेकिन बनाने वाला करोड़पति होगा। उसी तरह कुंभ लगाने वाला करोड़पति होगा, लेकिन कुंभ नहाने वाला कभी करोड़पति नहीं हो पाएगा जब तक इस देश में एक शिक्षा नहीं होगी। महाकुंभ बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लोग यहाँ भर भर कर क्यों आ रहे हैं, इससे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। भाई बहन जी का जन्मदिन मनाने आया गया है आज, और आपके पहले चैनल को सत्या न्यूज को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि बहन जी के चैनल पर और बहन जी की बात दिखाते हैं लोग। भाई क्या बताया जाए, आज बहन जी की सरकार नहीं है, आज बहन जी की सरकार नहीं है, लेकिन हर प्रदेश में धांधली, दलाली और प्रेस लीक हो जा रहा है। कानून का कहीं डर नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। 18-18 घंटे लड़के पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर के देख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा देने जा रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। कोई सरकार का डरे नहीं है, न किसी का डर है, क्योंकि ये संगठित सिंडिकेट है, जिसे सीबीआई ने भी बताया है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को। हर प्रदेश में, आज हर प्रदेश में अगर बहन जी की सरकार नहीं है केंद्र में, न उत्तर प्रदेश में, तो हर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नौजवान ठगे जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें नौकरी मिलनी नहीं है, क्योंकि संगठित सिंडिकेट का आज $4 लाख उसका वो हो गया शिक्षा में। वही हर एक दैनिक जागरण पेपर हो, अमर उजाला हो, हर जगह छपता है कि हाँ आप हमारे के यहाँ IAS बना देंगे, PCS बना देंगे, लेकिन वो संगठित सिंडिकेट पेपर ही बदल दे रहा है, लेकिन कहीं कानून का डर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम बहन जी का जन्मदिन मनाने आए हैं, सरकार बनाने आए हैं कि घोड़ा घास खा रहा है और गधा च्यवनप्राश खा रहा है। इसे रोकने के लिए हम बहन जी का जन्म सैलाब लेकर आए हैं मनाने के लिए। पूछिए क्या पूछते हैं। बात आप जानना चाहते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि बहन जितने भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक कर दिए जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार की मैं बात करूं, सरकार कहते हैं कि हमारे सरकार में गुंडा माफियाओं का अंत हो चुका है। और यहाँ देख रहे हैं कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में जिस तरह से महाकुंभ सजा हुआ है, वहाँ पे पूरी फोर्स उतार दी गई है। महाकुंभ में हजारों लोग, लाखों की संख्या में आ रहे हैं। इतना नहीं, विदेशी भी वहाँ नहाने आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही। सरकार क्या कर रही है? सरकार दारू पीने वाला करोड़पति हो रहा है, और दारू पीने वाला भिखारी हो रहा है, और बेचने वाला करोड़पति हो रहा है। गुटखा बनाने वाला करोड़पति हो रहा है, खाने वाला भिखारी हो रहा है। और किसान आटा पैदा कर रहा है, लेकिन वह भिखारी हो रहा है, और बेचने वाला करोड़पति हो रहा है। उसी तरह कुंभ में नहाने वाले भिखारी हो रहे हैं, और कुंभ लगाने वाले करोड़पति हो रहे हैं। जैसे जाकर देख लीजिए कि भारत का पूरा पैसा अगर कोई लूट रहा है तो लल्लू जी एंड कंपनी लूट रही है। क्या लगाकर, एक टेंट लगाकर कि 26,000 करोड़ रुपया वह लूट के चल जाएगा, कोई जांच नहीं होगी। लेकिन बहन जी का जन्मदिन इसलिए मनाने आए हैं कि बहन जी ने जो अंबेडकर पार्क बनाया है उसका राजस्व आता है और सरकार के खाता में जाता है, लेकिन इनका कुछ नहीं आएगा। वही है कि गुटखा खाने वाला कभी कामयाब नहीं होगा, लेकिन बनाने वाला करोड़पति होगा। उसी तरह कुंभ लगाने वाला करोड़पति होगा, लेकिन कुंभ नहाने वाला कभी करोड़पति नहीं हो पाएगा जब तक इस देश में एक शिक्षा नहीं होगी। कुंभ में नहाने वाला करोड़पति नहीं होगा, लेकिन उनके पाप तो धुल जाएंगे ना सर। पाप किसके पास है? ये तो
कहा जा रहा है पाप तो उनके पास है जो सिंडिकेट बना के लड़कों का धन लूट ले रहे हैं। जो हमारे आप जाएंगे अभी सरकारी हॉस्पिटल में तो लूट जाएंगे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ न लगना चाहिए पाप कि गरीबों के पास क्या पाप है। 500 कमाना है, 400 घरे देना है, 100 रुपया में अपना 5-10 खा के जी रहे हैं, तो पाप इनको कहाँ से लगेगा? पाप तो इनको लगा हुआ है कि देखिए बाबा लोग जेल जा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अभी जहाँ संगम लगा है उससे पहले आप देखे होंगे उनके बाबा भी गोली मार दिए गए। अरे आप पढ़े होंगे, कहना क्या है और क्या क्या आप कहने की बात नहीं है, क्योंकि धर्म की नगरी है। और जो भी काम करता है, चाहे गुटखा बनाए चाहे धर्म बनाए, लेकिन संविधान जिन्होंने बनाया उसको आज तक किसी माई के लाल ने लागू नहीं किया। उसी को लागू करवाने के लिए आज बहन जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग रोड पर आते हैं कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की नेता बहन मायावती जी की सरकार बनेगी, तब इनको बहुजन समाज के लोगों को आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी और स्वास्थ्य बराबरी मिलेगी। नहीं तो हम कितनों कमा लें, जिस दिन 60 बरस होगा उस दिन बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो लड़का कहेगा कि बाऊ रखलही ना हुआ, बाऊ रखलही ना हुआ, तो कहाँ से इनके प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाई तो पता चली घर द्वार जगह जमीन बिक जाई। तो इससे प्राइवेटकरण किया जा रहा है। किस लिए किया गया कोई नहीं कहता है। अब स्वदेशी की बात, सब चाइना का चीज चल रहा है, कोई इसका विरोध नहीं करता है। विरोध जब कब का होगा? जब आप पूछेंगे शिक्षा कहाँ है, तब वो कहेंगे कि राम जी का मंदिर बनवा देंगे। कहबा कि अरे आटा 40 रुपया किलो बेच गए, तो कहिया कि 26,000 करोड़ का कुंभ लगा देनी। लेकिन वह बात है कि कुंभ लगाए वाला करोड़पति बनी, शराब बनाए वाला करोड़पति बनी, गुटखा बनाए वाला करोड़पति बनी, लेकिन गुटखा खाए वाला कब्बो करोड़पति ना बनी, शराब पिए वाला कब्बो करोड़पति ना बनी। आई शराब पिया के, गुटखा खिया के, भांग खिया के, गांजा पिया के, तो के 10 जने के एक मीटिंग ना करे देत हुआ। इतना हमहन में हम पाल देले हुआ, इतना जितने बाबा साहब के इतना मजबूर कर देल गल हिंदू कोड बिल पर, यही कहले रहना कि कुंभ भी लगावा, अब मक्का मदीना का मेला लगावा, लेकिन शिक्षों का मेला लगावा। शिक्षा एक समान, अंबानी का लड़का और मेहतरानी का लड़का एक के साथ पढ़ी तब परीक्षा एक हुई। यहाँ तो CBSE बोर्ड, हाई स्कूल बोर्ड, कौन कौन बोर्ड है, एगो गदहियों वाला बोर्ड है जहाँ की लड़का स्कूल में किताब लेके जाना। तो बहन जी का जन्मदिन ऐसे मनाइला जा कि कानून का डर नजर आवेला। इस संगठित सिंडिकेट के, जौन सरकार का संगठित सिंडिकेट है, उनके बहन जी के सरकार से डर लगेला। तब वो कहे ना कि बहन जी का सरकार ना आवे, नहीं तो सरकार में इन नौकर साथ देखले हुआ, बोलले हुआ इनकर बीबी कि हर 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 हनुमान गोसाई, बहन जी से जांच में हमरे पति का जान बचाई। अभी भी आपको उम्मीद है कि बसपा की सरकार बन पाएगी? क्योंकि बसपा, बहुजनों की बात करें तो बहुजन में कई पार्टियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए ना, मुझे 14 में सस्पेंड किया गया है बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन फिर भी मैं कहीं भी रहता हूँ बढ़ चढ़ के रहता हूँ। तो जिस दिन अभी बताया ना, जिस दिन जैसे बाबा साहब को त्रस्त किया गया तो बाबा साहब समझ गए कि एक रिपब्लिकन पार्टी बनाए, कि जब तक पार्टी नहीं बनाएंगे, संविधान कितनों बना के बढ़िया दे दिए, लेकिन जब तक पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक एक संविधान लागू नहीं हो पाएगा देश में। ये उद्योगपति बना के इस देश को लूट लेंगे। जितने IAS PCS प्रमुख सचिव बनेंगे, ये फैक्ट्रियों के बेच देंगे। जो फैक्ट्री में रहे ना, चाहे चुर्क डाला फैक्ट्री रही हो, चाहे जहाँ की फैक्ट्री रही हो, संवैधानिक संस्थाएं भारत में बेची जा रही हैं। लोक सेवा आयोग हो, चाहे किसी भी प्रदेश का लोक सेवा आयोग हो। मैं ओम प्रकाश गौतम, पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज देता हूं कि रोक के दिखा दो इस सिंडिकेट को।
जो सिंडिकेट पेपर लीक कर दे रहा है और पेपर बदल दे रहा है। उच्च जगहों पर आईएएस और पीसीएस पर समझ लीजिए पेपर बदले गए हैं मित्रों। नीट में देख लीजिए, संसद भवन में जितने आईएएस पीसीएस हुए हैं सब इन्हीं के लड़के।